चुके हैं हम ब्रेक से। द ब्रेकफास्ट शो आप देख रहे हैं। काम की बात में मैंने आपको बताया था डॉक्टर मुइज़ हमारे साथ होंगे। वैसे तो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि फाउंडर है माइंड साइंसेस पाकिस्तान के। जब भी रेकी का वर्ड दिमाग में आता है ना, और अगर पहली बार आपने इन्हीं के मुंह से सुना है तो बस इन्हीं का सिर्फ जो है वो नाम आता है। क्या माइंड साइंसेस में सिर्फ रेकी है, क्या इसके अलावा और भी चीज़ें, इनके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक जो है वो हमारा ये है कि एहसास कमतरी या एहसास बरतरी क्यों होती है, किस तरह से मैनिफेस्ट होती है और उस पर किस तरह से काम किया जा सकता है। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर मुइज़ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा सेट लगा। आई थिंक पहली दफ़ा मैं मसाले पे आया हूँ। हम टीवी से तो बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है, बहुत पुराना। और बस फिर उसके बाद वो जैसे कहते हैं ना कि नदी में बहते हुए कहाँ से कहाँ चले गए हम। फिर आज बड़े अरसे बाद आया हूँ तो बड़ी खुशी हुई मुझे। हमें भी बहुत खुशी हुई। हम आपको काफ़ी अरसे से बुलाना चाहते थे। हाँ। और हमने सोचा कि एहसास कमतरी पे हम बात इसलिए करें सर, क्योंकि इसमें इसकी रीजंस को ढूंढना, फिर इस पे काम करना, कोई ऐसा इंसान, हमें कोई ऐसे एस चाहिए थे जो कि सारी चीज़ों पे बात कर सके, हमें आगाह कर सके इन सारी वजूहात से। तो मुझे बताइएगा कि जो एहसास कमतरी है, क्या उसकी कोई ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी में हो जाती है? देखिए, एहसास कमतरी को समझने के लिए इस लफ्ज़ को ज़रा गौर करें। एहसास दिलाया जाता है। आपको कोई एहसास दिलाएगा कि कोई आपसे प्यार करता है या आपसे नफरत करता है या आपको पसंद करता है नापसंद। तो एहसास इंसान के दिल में उस वक्त पैदा होता है जब कोई इस एहसास को दिलाता है, यानी कोई ऐसी बात, कोई गुफ्तगू, कोई मशवरा, कोई हरकत ऐसी जिससे आपके अंदर ये एहसास पैदा हो। ठीक है। जब ये एहसास पैदा होता है तो ये एहसास क्या है, मतलब कोई आपको एहसास से ये भी एहसास दिला सकता है कि आप बहुत वैल्यूएबल है, आप बहुत कीमती हैं। कल मैं अपनी बेटी से कह रहा था उरूज से कि मैम तुम मेरे लिए जो है वो असासा हो, बहुत बड़ा असासा हो मेरे लिए। तो उसको एहसास दिलाया कि हाउ इम्पोर्टेंट शी इज़ फॉर मी, राइट। इसी तरह बात सिचुएशन में आपको कोई कंपेयर करता है किसी और के साथ, ठीक है, मवाजना करता है आपका। जब आपका मवाजना करता है तो आपको लगता है कि उस शख्स से मैं कम हूँ, तो वो कमतर की फीलिंग आना शुरू होती है आप में। ठीक, तो शुरू होता है ये घर से। घर के अंदर हमें वालिदैन को काश इस चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपके बच्चों में अगर आपके 4 बच्चे हैं तो हर बच्चा अपनी तौर पर एक मुनफरिद शख्सियत रखता है। बिल्कुल। किसी बच्चे का जहन बहुत तेज़ है, किसी का कम तेज़ है, उसको किसी और चीज़ में शौक़ है। मुझे याद है मेरा छोटा भाई अब्बास नाम है उसका, छोटा सा बचपन से उसको खाने पीने का बड़ा शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था। और उसको मैं फर्स्ट आता था क्लास में, जबकि मैं पढ़ता भी नहीं था। पता नहीं क्यों मैं समझ लेता था चीज़ों को, और वो उसको अक्सर डिफ़िकल्टी होती थी पास होने में। तो उसको पूरी फैमिली में दाया दादा चाचा सब लोग जो है, जब रिपोर्ट का दिन आता था, रिपोर्ट कार्ड का, तो वो सब तैयार होते थे कि मोइज़ फर्स्ट आएगा और उसका पता नहीं पास होगा कि नहीं। सही है, सही है। तो वो जो एहसास उस भाई को दे दिया, मेरा कमतरी का एहसास, वो उसका पता नहीं चला। लेकिन जब ज़िंदगी में वो आगे बढ़ा तो हमें पता चला कि वाकई वो बज़ाहिर बहुत पीछे रह गया। ठीक है। इतनी खतरनाक चीज़ है, इतना खतरनाक ये जहर है कि अगर आप किसी को कंपेयर करते हैं किसी के साथ और बार बार करते हैं, आपने उसके खून में एक ऐसा जहर डाल दिया है जो उसको ज़िंदगी के अंदर कामयाब नहीं होने देगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर मुइज़, मुझे ये भी बताइए कि वो तमाम लोग जो अभी से रिलेट कर सकते हैं कि बचपन में माँ बाप ने कंपेयर किया और ये इतनी अब जाके एक ऐसा टाइम आया कि हम कहते हैं कि नहीं भी पेरेंटिंग ऐसे करनी चाहिए, ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना। उस वक्त तो नॉर्मल चीज़ें थी। अब अगर एक बच्चा वो जवान हो रहा है, हो रही है, और वो एहसास कमतरी से गुजर रहा है, अब उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये मुझ में एहसास जो है वो दिलवाया गया है, और अब उसको कैसे लड़ना है उस एहसास से? देखिए, पहली तो बात ये, अगर बच्चा है तो घर के अंदर माँ बाप को पता होना चाहिए कि ये बच्चा ज़्यादा खामोश रहता है या बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करता है, गुस्सा करता है। कई दफ़ा जो एहसास कमतरी वाले बच्चे होते हैं वो अटेंशन सीकर होते हैं, बिकॉज उनको अटेंशन चाहिए, राइट। अब वो नहीं दे पाती, माँ अटेंशन नहीं दे पाती। पहले दौर में माँ बाप वक्त बहुत देते थे, 5-6 बजे वालिद घर पे आ जाते थे, ड्रामे नहीं होते थे, रेडियो होता था। तो वो जो वक्त, क्वालिटी टाइम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ होते थे, वो अब मिसिंग है आपके पास। तो ये आपने ये जहन में रखना होगा कि अब बच्चों की तरबियत बहुत ही मुश्किल काम हो गई है, बहुत ही मुश्किल काम हो गई है। फिर
जिंदगी के नए दौर के अंदर तकाजे डिफरेंट चेंज हो गए, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गई है, ज़रूरत ज़िंदगी बहुत बढ़ गई है, हमारी नीड्स बहुत हो गई है। पहले हमारी नीड्स बहुत कम थी, आज हमारी नीड्स बहुत हैं। बिल्कुल। पहले खाने चंद किस्म के खाने घर पे बनते थे, आज तो इतनी बड़ी वैरायटी आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, आप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा ये बच्चा या मेरी ये बेटी जो है ये कुछ डिफरेंट हो रहा है, इसको इसके साथ क्या हो रहा है। मैं आज एक चैनल पे था सुबह, एक बहुत ही तकलीफ-दह वाक़या हुआ है हैदराबाद में चंद दिन पहले। 14 साल की बच्ची ने तीसरी मंजिल से स्कूल की छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अब तक जो न्यूज़ है वो ये कि एग्ज़ाम का प्रेशर था। अब ये भी प्रॉब्लम है कि आप एक्सपेक्ट करते हो एज पेरेंट बच्चों से कि जी तुमने सबसे अच्छे मार्क्स लाने, सबसे अच्छे लाना है, तुम्हारे चाचा के घर वाले क्या कहेंगे, तुम्हारे ननियाल धनियाल क्या कहेंगे। बिल्कुल। अब ये जो एक्सपेक्टेशन आप बच्चे को देते हो और बच्चा नहीं कर पाता तो उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या होगा, जब एहसास कमतरी वाला आदमी जिंदगी में कभी उससे कोई मनसब मिलेगा, कोई ऐसी पोजीशन मिलेगी जहां वो ताकत मिले उसको, तो एहसास बरतरी का इजहार होना शुरू हो जाए। जो हम कहते हैं ना, एहसास बरतरी के पीछे भी एहसास कमतरी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल है। ठीक है। अब इसकी बहुत बड़ी दुनिया में मिसाल हिटलर है। हिटलर एहसास कमतरी में मुब्तला था और इसने जो कुछ भी किया उसके अंदर जो नफरत पली थी बरसों से, उस नफरत का इजहार उसने उस वक्त किया जब उसके पास ताकत आई। सही। मैं अक्सर टीवी पे, मैं बॉडी लैंग्वेज का बड़ा माहिर हूँ, मतलब ये मेरा इल्म है NLP वगैरह। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ जब वो टीवी पे होते हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो एक्टर एक्ट्रेसेस हो, शोबिस के लोग हों, क्रिकेटर्स हों और पॉलिटिशियंस हों, तो मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ इस शख्स को ये नहीं पता कि उसमें एहसास कमतरी है। अच्छा। वो शो कर रहा है कि वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा होशियार है, एजुकेटेड है, बट नहीं है, उसकी कमतरी है। क्या क्या कुछ सिम्टम्स बताना चाहेंगे? ये तो बॉडी लैंग्वेज से पता है। बॉडी लैंग्वेज के कोई जेस्चर्स ऐसे हैं? देखें, बाज़ दफ़ा वर्ड्स जब आप बोल रहे हैं उसके साथ आपके चेहरे के तासुर अलाइन नहीं करते, एक नहीं होता, अलग होते हैं। चेहरे का तासुर कुछ और होता है और अल्फाज जो आप बोल रहे हैं वो अलग होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है, आंखों की मूवमेंट का पता चलता है कि जब एक आदमी एक ऐसी चीज़ बोल रहा है जिस पे खुद उसको एतमाद नहीं है, वो इसलिए बोल रहा है कि उसके सेक्रेटरी ने लिख के दी उसको, राइट, तो उसकी आंखों की मूवमेंट जो है उससे पता चलता है कि वो उसके साथ अलाइन नहीं है। ठीक है। इसी तरह सांस जब इंसान लेता है बोलते हुए, जब एक टोटली कॉन्फिडेंट शख्स जब बात करता है तो उसकी आवाज़ में उसकी सांस का रिदम सेम होता है, जिनका नहीं होता, तो इसीलिए हम झूठ भी पकड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जबरदस्त जबरदस्त। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कराची से कॉलर हैं। आई शीरीन। शीरीन, अस्सलाम वालेकुम। हेलो शीरीन, कैसी हैं? शीरीन कहाँ गई? जी जी, हेलो, आ गई आवाज शीरीन की आवाज आ रही है। जी हेलो, कैसी हैं? आपको आवाज आ रही है भाई? जी, मुझे आपकी आवाज तो आ रही, मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है? आ गई आपकी आवाज आ गई। क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर मुईज से? मुझे, आप तो खैर बहुत अच्छी जबरदस्त होस्टिंग करती हैं, वो लाजवाब। और दूसरा ये कि डॉक्टर मुईज से ये मुझे मालूम करना है, कुछ ऐसे है मेंटल डिसऑर्डर बच्चे जैसे 4-5 साल के और दूसरा ऑटिज्म के बच्चे, आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर इस प्रोग्राम के हवाले से आपके पास आया जाए तो आप इसमें क्या कंसीडर करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, ऑटिज्म इज अ न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर। इसका मतलब है बच्चा जब माँ के पेट में था उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई। ऑटिस्टिक बच्चों की मेडिकल साइंस में भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। लेकिन एक अजीब व गरीब चीज़ है, आपने रेकी का जिक्र किया। हमने लोगों को रेकी जब सिखा के भेजा, कुछ ऐसे केसेस थी जहां हमने मेंटली रिटार्डेड बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखी है, जो कि बजाय पॉसिबल नहीं है। सही। बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, खुदा गवाह, मैंने खुद देखी है। सही। अब ये किस हद तक हो सकता है बहुत ज्यादा हो, 100% क्योर नहीं हो सकता। ठीक है, सिम्पटम्स में कमी देखी जा सकती है, मगर इतना हो सकता है कि अगर 4-5 साल उस बच्चे को रेकी माँ खुद दे, क्योंकि वो हमारे पास नहीं आ सकता, माँ खुद रेकी दे, दिन में 2 दफा दे, चंद महीनों में तो फर्क महसूस होगा। आहिस्ता आहिस्ता अगर 2-4 साल देती रहे तो बच्चे में इतना फर्क आएगा कि बच्चा अपनी जिंदगी खुद गुजार सके। ऑटिस्टिक बच्चों में सबसे बड़ी चीज़ आपकी ये होती है, देखिए माँ बाप सदा तो नहीं रहेंगे,
बच्चे ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, भाई बहन है वो अपनी ज़िंदगियों में मगन, शादियाँ हो गई, तो बच्चे का क्या जो ऑटिस्टिक है उसके अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजार सके। तो यस, मुमकिन है बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि अपनी ज़िंदगी गुजार सके, जॉब कर सके, कर सकेगा। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे सर ये भी बताइए, आपने अभी रेकी की बात की है, माइंड साइंसेस की अगर बात करें तो अब एहसास कमतरी के जो भी सिम्टम्स इंसान फेस करता है और फिर पूरी ज़िंदगी उसका मुकाबला करता है काम पे, अपने रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, दोस्तों में, तो अब खुद किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है? देखिए, एहसास कमतरी का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है। बाज़ लोग एहसास कमतरी में मुब्तला थे, वो खामोश रहते हैं जी। किसी डिस्कशन में हिस्सा नहीं करेंगे। एक महफिल है, उसमें लोग डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अपनी राय देने से घबराएगा, वो कभी डिस्कस नहीं करेगा। दूसरा इजहार बड़ा अजीब व गरीब है। एहसास कमतरी में मुब्तला शख्स जो है अक्सर गुस्सा बहुत करेगा, उसको तरह बर्स्ट होगा, बबल अप की तरफ फटेगा छोटी छोटी बातों पे। दूसरा, एहसास कमतरी वाला शख्स कमज़ोर के ऊपर ज़्यादा तकलीफ देगा, ज़्यादा जोर लगाएगा, ज़्यादा उसको दबाएगा। क्यों? उसे दबाया गया था। तो ये चीज़ वो अपनी ज़िंदगी में जब वो इस काबिल होगा, जैसे शौहर है या बीवी हो गया, तो वो अपोजिट स्पाउस को अपने या फिर बच्चों को वो दबाएगा। अगर सास है तो वो बहू को दबाएगी। तो एहसास कमतरी एक बड़ी ख़तरनाक अलामत है, बीमारी है जो जिस्मानी नहीं है, ज़हनी है। अगर उसका इलाज ना किया गया तो वो शख्स माशरे के अंदर खुद भी तकलीफ उठाएगा और दूसरों को भी तकलीफ देगा। बिल्कुल। तो ऐसी चंद चीज़ें जिससे पता चल जाएगा कोई शख्स ऐसा। अच्छा, वो कहते हैं कि एक बड़ी कॉमन मिसाल है कि किसी शख्स का ज़र्फ देखना हो तो उसे ताकत दे के देखो। क्या बात है, ज़बरदस्त। बिल्कुल, ज़र्फ देखो तो एहसास कमतरी जिसमें होती है उसमें ज़र्फ बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल सही। तो अगर आप देखें, पोजीशन दें, पावर दें, उसको दौलत दे के देखें तो आपको पता चलेगा कि ज़र्फ कितना उसका मिसयूज करेगा वो या जताएगा दूसरों को। मिसेस शाहिद हमारे साथ मौजूद है कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो, इस्लामाबाद से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर मुईज़ से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है आयशा। पूछिए। हेलो। पूछिए, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, मुझे ये पूछना है, मेरी एज जो है वो 50 ईयर्स है, मैं 50 साल की हूँ। और मेरी 3 फुफ्फो हैं और वो बचपन से ही मुझे ऐसे ट्रीट करती थी कि जैसे मैं एक बिल्कुल बेकार चीज़ हूँ। क्योंकि हम माशाल्लाह 4 बहनें हैं, तो मेरा सेकंड नंबर था। तो मेरी फुफ्फो जो थी वो मेरे अब्बू की शादी कराना चाह रही थी, तो मतलब क्यों बेटी पैदा हुई। तो बचपन से लेके अभी तक वो चीज़ मेरे अंदर इतनी पेनिट्रेट कर गई है कि मैं बहुत ज़्यादा उसको फील करती हूँ। माशाल्लाह से मेरे अपने 10 भतीजियाँ हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो जब मैं उनसे प्यार करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरी फुफ्फो मुझसे क्यों नहीं प्यार करती। और अभी एक फुफ्फो की डेथ हो गई है, 2 जिंदा हैं। और जो मेरी फुफ्फो बड़ी फुफ्फो है वो बीमार है, वो मुझे कॉल करती है, मेरा दिल नहीं करता मैं उनकी कॉल रिसीव करूँ। सही। और ये चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती है, मुझे समझ नहीं आती है क्या करूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं इस चीज़ से निकलूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पाती। जब मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं भी फुफ्फो हूँ, तो मुझे ये क्यों अच्छे लगते हैं, मैं अपनी फुफ्फो को क्यों नहीं अच्छी लगती थी। प्लीज मुझे बताएं कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ। आपको अभी आपको अभी डॉक्टर मुईज़ बताते हैं जो आप कह रही हैं ना, आप जो कह रही हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ इससे पहले कि हम हमारा एक्सपर्ट का ओपिनियन लें कि देखिए आपने यहाँ पे जो चीज़ कही है ना कि वो बीमार हैं, आपको उनका एहसास है, बावजूद इसके कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया अभी तक आपके साथ वो फीलिंग्स हैं, ये आप जो उसको आइडेंटिफाई कर रही हैं कि आपकी जो है ना वो ग्रेटनेस है। और अगर आप ये बात फील कर सकती हैं कि जी मुझे उनके लिए भी बुरा फील होना चाहिए, मैं उनका साथ देना चाहती हूँ लेकिन नहीं दे पा रही हूँ उस बेसिस पे कि जो बचपन में उन्होंने आपके साथ किया, पहली जीत तो आपकी यही है। अब इन फीलिंग्स को किस तरह से आप इग्नोर करें या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डॉक्टर मुईज़ प्लीज़ बताइए। बचपन में किसी ने आपके साथ इतना बुरा किया हो और फिर उसको आपकी ज़रूरत पड़ जाए। देखिए, इससे पहले एक बात करता चलो, हमारे माशरे में अक्सर बच्चियों के साथ ही होता है। अगर घर में बेटा है तो दस्तरखान पे उसको तवज्जो ज़्यादा दी जाएगी, बेटी को कम दी जाएगी। अक्सर घरों में, सब में नहीं, अक्सर घरों में होता है। इसीलिए हमारी बेटियां जब बड़ी होती हैं तो वहाँ उनको एहसास कमतरी होती है कि मतलब वी आर इन्फीरियर और मर्द सुपीरियर है। और माशरे में आपने देखा गया है
कि मर्द अपने आप को सुपीरियर समझता है, औरत को इन्फीरियर समझता है, नहीं कमतर समझता है। ये एहसास औरत को दिलाया जाता है। सही। तभी हमारे घरों की हमारी बेटियां और हमारी बहनें जो है वो बाज़ दफ़ा बड़ी तकलीफ से ज़िंदगी गुजारती, बोल नहीं सकती, माँ बाप से नहीं बोल सकती कि जी जुल्म हो रहा है घर पे अंदर, शौहर से बात नहीं करती है, शौहर सुनता नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो एम्पावर करना पड़ेगा हमारी बेटियों को कि जी अगर आपकी ज़िंदगी में जुल्म हो रहा है, आपके साथ ज़्यादती हो रही, तो आपका हक है जीने का, आप आवाज़ बुलंद करें। ठीक है, ये करना होगा हमको। अब जहाँ तक इसका सवाल है, देखें एक चीज़ याद रखें, उसने जो किया, आपकी फुप्पो ने जो किया, ये उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी, उसका करना, वो जाने रब जाने। आपने क्या करना है, आपने ना सिर्फ उनको माफ़ करना है बिल्कुल खुले दिल से, बल्कि जाना है उनके पास, और अगर हो सके तो उनके साथ वक्त गुजारा करें, तीमारदारी करें, उनकी हेल्प करें, वो बीमार है तो ये जो एहसास आपको अंदर है कमतर होने का, ये ख़त्म हो जाएगा अगर आप किसी की हेल्प करोगे। ये बड़ी कमाल की बात है। आपको पता है, मैं अक्सर डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं, डॉक्टर के पास दवाई बिल्कुल लेनी चाहिए अगर आप क्लिनिकली डिप्रेस्ड हैं, तो मगर एक और चीज़ भी रिकमेंड करता हूँ। मैं कहता हूँ अपने एरिया में देखो, कोई वेलफेयर सेंटर हो, कोई ऐसा हो, वहाँ जाके हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 2 घंटे फ्री सर्विस दो। किसी अस्पताल में जाके सर्विस दो, किसी मदरसे में जाओ, कहीं पे जाके कुछ सर्विस दो, आपको कोई थैंक यू भी ना बोले। सही। ये जो आपको खिदमत खल्क का जो एहसास होता है ना, आपके अंदर से बहुत सारे एहसास को ख़त्म कर देता है। ये सबसे ताकतवर एहसास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं कारामद हूँ। हम इस बारे में मज़ीद बात करेंगे, और हमारी जो कॉलर थी, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। हमारे साथ है डॉक्टर मुईज़, और कॉलर ने जो सवाल किया था कि अपनी पुप्पो के साथ वो किस तरह से वक्त गुजारें, उनकी बीमारी में तीमारदारी कैसे करें जबकि उनको वो पुराने ख़यालात दोबारा से वापस आते हैं, जिस तरह से उन्होंने उनको फ़ील कराया। तो इमेजिन, जैसे कि अभी डॉक्टर मुईज़ ने भी आपको कहा कि आप चली गई हैं उनके पास, उनके साथ वक्त गुजारी हैं, लेकिन डॉक्टर साहब उस वक्त जब उनके दिमाग में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं, वो एकदम से वो दोबारा से अपने उस चाइल्डहुड में चली जाएं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा, तो उनको कोई प्रैक्टिस ऐसी माइंडफुल करनी चाहिए? देखिए, एक तो थॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है। थॉट ये होगा, फुप्पो ताकतवर थी, मैं कमज़ोर थी जब मैं बच्ची थी, अब रोल चेंज हो गया, अब वो बीमार है यानी कमज़ोर है, मैं ताकतवर हूँ। तो जब ये एहसास हो कि यार आज इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की, आज मैं हूँ, मैं चाहूँ तो ज़्यादती कर सकती हूँ, मगर मेरे पास चॉइस है। ये चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़िंदगी में याद रखिएगा। इसी को ले लें, आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। चॉइस क्या है? मैं इग्नोर करूं, बात ना करूं, उनको बोलूं उन्होंने मेरे साथ क्या ज़्यादती की, या फिर जाके उनके साथ वक्त गुजारूं और ये सोचूं कि मैं आज उस मकाम पर हूं जहां उनको मेरी ज़रूरत है, ना कि मुझे उनकी ज़रूरत है। ठीक है। ये जो थॉट है, ये आपके अंदर उस पुराने एहसास को चेंज करेगा। चेंज करके आपको लगेगा कि मैं अब उस मकाम पर हूँ जहाँ मुझे कुछ करना चाहिए। ये फीलिंग अगर आपकी आती है तो इससे ज़्यादा माइंडफुलनेस की कोई एक्सरसाइज नहीं है। दूसरा, इन तमाम लोगों को जो आपके प्रोग्राम में ये भी सुन रहे होंगे बहुत सारे, जिनको ये प्रॉब्लम हो, किसी को बॉस से, किसी को वाइफ से, किसी को शौहर से, किसी को सास से, किसी को पड़ोसी से, किसी को अपने पार्टनर से प्रॉब्लम हो, तो उसका एक बेस्ट तरीका ये सारी माइंड गेम है। आप दीवार के सामने बैठें और तसव्वुर करें खुली आंख से कि एक स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन है, उस पे वो मंजर चल रहा है जिसमें आपको कमतरी का एहसास दिलाया जा रहा है। ठीक है। कोई आपको बॉस बाज़ दफ़ा बदतमीज़ी करता है, ठीक है, आपको जलील कर देता है, बुरा भला कहता है, और आप परेशान हो, जॉब का सवाल है, नौकरी चलेगी तो क्या करूँगा, तो आप उस तकलीफ़ में मुब्तला। ये सीन चल रहा है वीडियो की तरह। ठीक है। अब उसके बाद उसको आपने बंद किया, उसके ऊपर एक दूसरी टीवी स्क्रीन है, उसमें आप मौजूद है, मगर बॉस के चेहरे के बजाय किसी ऐसे शख्स का चेहरा है जिसको आप बहुत पसंद करते हो। आप बहुत पसंद करते हो, आपकी वालिदा है, ठीक है, आपके वालिद हैं, आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त है, तो बॉस नहीं है, वो है। ठीक है। वही हरकत वो हो रही है जो नीचे हो रही थी। लेकिन देखें, जब आपने रिप्रेजेंटेशन चेंज की, यानी नुमाइंदगी चेंज की, तो आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है। कई दफ़ा हम कहते हैं कार्टून कैरेक्टर है जी, डोनाल्ड डक है, मिकी माउस है, वो आपको डांट रहा है, तो अब बॉस थोड़ी डांट रहा है, वो डांट रहा है। तो जिंदगी में हर चीज़ परसेप्शन है। ठीक है। आप किस तरह किसी चीज़ को परसीव करते हो,
उससे आपकी फीलिंग्स चेंज होती है। जबरदस्त। ये परसेप्शन चेंज करने फीलिंग चेंज हो जाएगी। क्या बात है, हम कहते हैं ना दूसरे इंसान को हम तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप परसेप्शन को। हमारे हाथ में है। बिल्कुल, कोई इंसान हमें कैसा महसूस करा रहा है, महसूस बिल्कुल। करना हमारे हाथ में है। हमारे right? अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि एहसास कम्पनी की जो हम बात कर रहे हैं, अमूमन देखा ये गया है कि जो मिडिल चाइल्ड होता है वो इसका शिकार बहुत ज़्यादा होता है। बड़े को इंपॉर्टेंस होती है, छोटे की इंपॉर्टेंस होती है। अब वो दो तरीके से निकल सकता है, या तो वो कुछ बहुत ज़्यादा अचीव कर लेता है ज़िंदगी में, या फिर वो बिल्कुल ही जो है वो राह से हट जाता है। सो इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के सिम्टम्स को क्या अच्छे तरीके से कंपेयर किया जा सकता है जिंदगी में? देखिए, ये जो मिडिल चाइल्ड है इसको सैंडविच कहते हैं। सैंडविच में डबल रोटी के 2 पीस, बीच में पैटी, वो दबती है। तो बीच का बच्चा हमेशा, उसको अटेंशन ना बाप से मिलता है ना माँ से मिलता है, ऑल्दो वो प्यार करते हैं। बड़ा बच्चा, पहला बच्चा हमेशा वालिदा का फेवरेट होगा, और सबसे छोटा बच्चा वालिद का फेवरेट होगा। पता नहीं क्यों ऐसा है, बट ऐसा है। अब करना क्या है? देखें, आपकी कमजोरी भी किसी न किसी सिचुएशन में बहुत बड़ी ताकत है। सही। मिसाल के तौर पर मैं अगर बीमार हूं और मैं कोई काम नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी कहानी, अगर 2 मिनट आपके बिल्कुल पास बताइए, है तो, बिल्कुल बताइए। कहानी तो बहुत लंबी है, उसका एक हिस्सा बता। तो एक आदमी था जो हमेशा कहता था कि जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। गांव में रहता था, एक बेटा था, खेत थे, घोड़े थे, और मतलब वही काम करता था। तो जो भी मुश्किल आए गांव पे, बारिश आ जाए, सैलाब आ जाए, लोग परेशान हो गए थे, जो होता है बेहतर होता है। एक दिन पता चला उसका बेटा जो है वो उसकी टांग टूट गई। अब गांव वाले आए, उन्होंने कहा जी अल्लाह अल्लाह, अफसोस हुआ, तेरे बेटे की टांग टूट गई, अब हल कौन जोतेगा? तू तो गया। उसने कहा जो होता है बेहतर होता है। उसने कहा, लोगों ने कहा पागल है, बेटे की टांग टूट गई, तू कहता है जो होता है बेहतर होता है। यानी ये उसका वीकनेस थी कि टांग टूट गई। कुछ दिनों के बाद उस मुल्क के बादशाह ने कहा कि जी तमाम नौजवानों को पूरे शहर से जमा करो, फौज में शामिल करो। वो सारे के सारे नौजवान ले गए, उनमें से कई मर गए। ये टांग टूटी थी, इसको फौज में नहीं ले गए। तो कई दफ़ा आपकी कमज़ोरी जो है वो एक्चुअली किसी और सिचुएशन में बहुत बड़ा असासा होती है आपके लिए। ये आपको समझना होगा। मतलब अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो हो सकता है आप वो काम ना कर सको जिससे आपकी जान बच जाए। तो एक चीज़ याद रखें कि कमज़ोरी दरअसल कमज़ोरी नहीं होती, उससे आपने कमज़ोरी समझा हुआ है। किसी और के लिए वो कुछ और चीज़ होती है। राइट? तो हम जब अपने आप को कंपेयर करते हैं, मैं कहता हूँ यार उसके पास इतनी गाड़ी है, उसके पास इतना दौलत है, वो इतना कामयाब है, मैं क्यों नहीं हूँ? तो ये मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ। जब मैं कंपेयर करूँगा, इसको कहते हैं सेल्फ कंपेयरिंग, तो मैं एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाऊँगा। बिल्कुल। तो एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखें, ये मेरा नुस्खा है, लोगों को मेरी एडवाइस है। जब आप किसी शख्स को आपसे ज़्यादा कामयाब देखें तो आपका अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने उसको कामयाब बनाया तो मुझे भी बना दे। वाह। रश करें, हसद ना करें। रश करें, हसद ना करें। बिल्कुल। अच्छा, आपने ये बात कही कि कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लेना, या ये सोचना कि कमज़ोरी नहीं है। जैसे कि आपने अभी अपब्रिंगिंग की भी बात की थी, तो बचपन से एहसास दिलाया जाता है कि भाई जो बच्चा मैथ्स में अच्छा है वो इंटेलिजेंट है, बाकी आर्ट्स वार्ट्स तो बाकी तो सारी कुछ है ही नहीं ना। तो अब अगर उस चीज़ को ताकत बना लिया जाए, बजाय इसके कि इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आया जाए, तो क्या ज़िंदगी बेहतर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मैं अक्सर कहता हूँ, आज से कुछ साल पहले आप सोच नहीं सकते थे कि म्यूजिक एक बहुत बड़ा करियर होगा। सोचा? राहत फतेह अली खान कितना बड़ा करियर है। क्रिकेट बच्चे गलियों में खेलते थे, आज क्रिकेटर बहुत बड़ा करियर है। ठीक? तो याद रखें, वक्त जैसे जैसे तब्दील होता है, इंसान की ज़िंदगी में तरजीहात चेंज होती है। तो अगर आपका बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है, मैथ्स में वीक है, तो होने दो, उसको उस लाइन पे डाले ताकि आर्ट्स के अंदर वो कुछ कामयाब हो सके और कुछ कमाल कर सके। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवज्जुल से तमाम माँ और बापों से, अगर आपका बच्चा 10 साल से बड़ा है तो गूगल पे जाएं और एक टेस्ट है, बड़ा सिंपल है, उसको कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट फ्री ऑफ चार्ज है। वो बच्चा टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद देखें बेसिकली 9 इंटेलिजेंस होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की, उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सी है आपकी, फिर नंबर 2 कौन सी है। अगर आपकी जो नंबर 1 है वही प्रोफेशन में आप जाएंगे तो आप कामयाब होंगे, फिर कोई एहसास कमतरी नहीं होगी, बिल्कुल उसमें कामयाब होंगे। होता ये, मिसाल के तौर पे मैं म्यूजिकल मिसाल दे रहा हूँ, अगर मेरी इंटेलिजेंस म्यूजिकल है और मैं अकाउंट्स कर रहा हूँ तो मैं वो काम से भी बोर हूँगा, चाहे मुझे पैसे मिल रहे हो, मगर मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं होगा। क्यों? मेरा ब्रेन म्यूजिक को तलाश कर रहा है। बिल्कुल, पैशन वो है आपका। पैशन वो है, वो मेरी बेसिकली इंटेलिजेंस इंसान के ब्रेन में होती है।
तो अगर आप अपने बच्चों को अभी से 10वीं 12 उम्र का बच्चा है, 10-12 साल का, अभी से डिटरमिन कर ले और उसको फिर उस रास्ते पे डाले, फिर उसको उस सब्जेक्ट में उसको इनकरेज करे, आर्ट्स है, कोई भी चीज़ है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, उसमें इनकरेज करे, वो बच्चा आगे जाके जब वो काम करेगा तो उसमें ना सिर्फ कामयाब होगा, जिंदगी में कामयाब होगा। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। मिसेस मंसूर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? क्या कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम साहब। सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे एक छोटा सा सवाल था, अभी जो टॉपिक चल ही रहा था मैंने कहा उससे रिलेटेड ही है वो। जी। जैसे मेरी एक बेटी है, वो 12 ईयर की है और बड़ा बेटा जो है 15 ईयर्स का है। ठीक है। वैसे ओवरऑल सही है, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वेरी कॉन्फिडेंट बोथ ऑफ देम। बट कभी कभी ऐसा होता है, सब छोटी जो बेटी है उसको हम ज्यादा तारीफ करते हैं या उनके फादर उसको देखते हैं, प्यार करते हैं, तो वो शाय होने लगती है बहुत ज्यादा, अपना मुंह छुपाएगी, या कभी कोई तस्वीर उसका भाई उसको छेड़ता है, तस्वीर लेने लगता है उसकी, तो वो अपना मुंह कवर करने लगती है फौरन। तो यानी कोई इशू है या वैसे वो स्कूल में होती है, अपने फ्रेंड्स में होती है, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन कभी जब हम लोग देख रहे होते हैं या उसको किसी बात पे इंकरेज कर रहे होते हैं या तारीफ कर रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा शाय होने लगती है, कभी मुंह छुपा लेगी, जल्दी से भाग जाएगी दूसरे कमरे में। तो ये भी कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों में या ये एक खास स्टेज है बच्चों की? ठीक है, अभी आपको डॉक्टर मुईज जवाब देते हैं। जी सर। अच्छा, ये तो मुझे भी होता है, कोई मेरी तारीफ करे तो मुझे शर्म आती है। तो ये इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है, सही। साल 2 साल के बाद देखें। अगर घर में और बाहर नहीं है और ये कंटिन्यूसली देखें तो फिर यस, इसको एनालाइज कहते हैं, साइको एनालिसिस कराना ज़रूरी है। बच्ची का एक जैसे आप एक्सरे कराते, इस तरह एक नफ्सियाती टेस्ट होता है जहाँ साइकोलॉजी के साथ बैठ के वो ह्यूमन फिगर बनाता है, उस चीज़ों से पता चलता है कि बच्चे की नफ्सियात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि कमी तो नहीं है। और ये बड़ा कॉमन है आजकल, तो कराना चाहिए। इनफैक्ट हर स्कूल में होना चाहिए, हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और सर आप जो ये कह रहे हैं ना, आई थिंक ये प्रॉब्लम भी बड़ी कॉमन है। मैं पर्सनली किसी को जानती हूँ, वो सेलिब्रिटी भी है, मेरी दोस्त भी है, तो उनको कभी कोई कहते हैं ना कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो कहती है बहुत पुराना है या बहुत सस्ता है या देखिए यहाँ से फटा हुआ है। और मैंने उनको एक बार बताया कि आप अपनी तारीफ को ग्रेसफुली नहीं लेती, तो अब क्योंकि जाहिर है आप जब बड़े होते हैं तो सीखते हैं, तो फिर अब उन्होंने कॉन्शियसली कहना शुरू कर दिया है थैंक यू। तो जो चीज़ें माइंड में चल रही होती है, मैं बता दूँ ये बहुत पुरानी है, उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करके कहते हैं थैंक यू। बिल्कुल सही है। इसलिए कि बाज़ दफ़ा जब आप, कई सिचुएशन हो सकती है, मगर बाज़ मरतबा आपको लगता है कि सामने वाला झूठी तारीफ कर रहा है, ठीक है, तो आप फिर एक रिएक्शन के तौर पे कहते हैं कि पुरानी शर्ट है ये। ग्रेसफुली लेना चाहिए, बस शर्माना नेचर है, अच्छी बात है, हया है आज भी, हया की बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि वालिदैन जो है ना, थोड़ा सा एहसास कमतरी के हवाले से एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये है, मैसेज है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये है कि इन बच्चों ने आगे जाके इस मुल्क का बोझ उठाना है। यही जजेस बनेंगे, यही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यही बच्चे मुख्तलिफ शोबे में जाएंगे। तो अगर इन बच्चों में एहसास कमतरी होगी तो वो जो भी काम करेंगे उसके अंदर उनकी वो फुलफिलमेंट नहीं होगी और वो लेवल नहीं होगा अचीव जो हमें करना है। तो बराए करम अभी से अपने घर में ध्यान रखें, आपके बच्चे का, किसी बच्चे का बिहेवियर तब्दील होने लगे तो वो एक अलार्म में ख़तरे की घंटी है, फ़ौरन किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं, दवाई की ज़रूरत नहीं है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके असेस कराएं और कोशिश करें कि उस बच्चे का प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर मुईज के साथ अगर आप कोई और सवाल करना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे बात करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें बताइएगा, कॉल्स कीजिएगा और फिर ज़रूर हम इनको दोबारा भी बुलाएंगे। और वेल जनाब, यहाँ पे टाइम हुआ है ब्रेक पे जाने का। जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे 2 म्यूजिशियंस कहूँ, एक सिंगर हैं, एक लिरिसिस्ट हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे आयशा स्पिक में। जल्दी से वापस आ जाइए।